नमस्कार जी, मैं हूं पुनीता। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। 30 अक्टूबर याद होगा आपको, बात हुई थी आपसे कि केतु का ट्रांजिट हुआ। अब 1.5 साल यानी 18 महीने के लिए ये सस्टेन करने वाला है, रहने वाला है। अब आपकी राशि पे इसका क्या असर पड़ेगा ये तो आप जानेंगे ना। अब अगर एक की बता देंगे, दो की बता देंगे तो सब कहेंगे कि क्या बात है, हमारी नहीं बताई। तो फिर हर एक राशि का, इसकी का, उसकी का, आपकी का, मेरी का, सबकी राशि का अब जो है वो बताया जाएगा कि अगले 18 महीने जो है हमारे लिए इस दौरान कैसे रहने वाले हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। इसको हम दो हिस्सों में करेंगे। पहले आधी राशियां, उसके बाद फिर जो बाकी बची हुई राशियां, फिर उस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार प्रिंस जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुनील जी, अभी ट्रांजिट हुआ और उस पर हमने बात की, लेकिन फिर एकदम से कॉल्स, मैसेजेस ये सब आने शुरू हो गए कि हमें हमारी राशि के बारे में बताइए। तो बेसिकली ये एपिसोड इसी वजह से है क्योंकि लोग चाहते हैं। पुनीत जी, राहु केतु का ट्रांजिट हुआ 30 अक्टूबर को लगभग 1:15-1:30 बजे के आसपास। और बहुत लोगों ने इसको महसूस किया होगा कि बहुत एकदम से कुछ चेंजेस भी आए। बहुत लोगों के साथ ये चीज़ राइट अवे हुई होगी, राइट अवे। हालांकि कोई भी प्लेनेट, कोई बड़ा जब ग्रह अपनी जगह चेंज करता है तो साइंटिस्ट भी, एस्ट्रोलॉजर भी, सभी इस पर रिसर्च करते हैं। प्लस हमारी स्टडी होती है, तो हमारी स्टडी के अकॉर्डिंगली आपकी राशि के ऊपर क्या असर रहने वाला है, कुछ पर्टिकुलर कॉमन रिजल्ट्स होते हैं जो सबकी राशि के ऊपर इफेक्ट करते हैं। हालांकि पर डे जो राशि है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन ये जो बड़े ट्रांजिट होते हैं, जो 1.5 साल के ट्रांजिट है, 1 साल का ट्रांजिट है, जुपिटर का हो गया या शनि का हो गया 2.5 साल का, तो इसमें जिंदगी के अंदर बहुत सारे जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ 30 अक्टूबर को। राहु के बारे में मैंने आपको बताया था, और आज जिसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं केतु की। केतु भी एक हमारा बहुत खास प्लेनेट है, बहुत खास ग्रह है। हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। राहु और केतु का ट्रांजिट 30 को हो जाता है, और केतु का अपने राशि से पिछली राशि, क्योंकि रेट्रो चलते हैं, ये रेट्रो के चलते हुए अपनी पिछली राशि में गोचर करते हैं। तो केतु चले गए कन्या के अंदर, तुला के अंदर चल रहे थे। रिलेशनशिप्स में बहुत दिक्कतें आई पिछले 1.5 साल में लोगों की। अभी ये चले गए हैं 6 नंबर राशि में। 6 नंबर राशि किसकी है? 6 नंबर राशि नौकरी की है, सर्विस की है, आपके ननिहाल की है। छोटे जो आप पेट्स पालते हैं अपने घर के अंदर, जानवर, उनकी है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो आपको रेंगते हुए मिलते हैं या चलते हुए मिलते हैं, ये उनकी राशि है। और बहुत सारा कुछ समाया हुआ है 6 नंबर राशि में। मालिक इसके बुध हैं, और 6 नंबर में केतु के जाने से आपकी राशि पे, मैं किस राशि की बात कर रहा हूँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ। यानी कि कुंडली के अंदर आपके चंद्र जहाँ बैठे हुए हैं वो आपकी राशि है। उसी अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शंस मैंने आपके लिए निकाली हैं, और मेष से लेकर मीन तक का मैंने प्रेडिक्शन निकाला है। इसका एक कॉमन ऑब्जर्वेशन रहेगा आपके लिए, क्योंकि केतु जो है ये वो प्लेनेट है जो आपके लाइफ में चीज़ों को लिबरेट करता है, आपकी जिंदगी के अंदर चीज़ों को स्क्वीज डाउन कर देता है। केतु का रास्ता बड़ा नैरो है, राहु का रास्ता बहुत बड़ा है। केतु का सर नहीं है, धड़ है। और केतु एक इमोशनल प्लेनेट भी है। आपके अंदर इमोशंस के अंदर जो आप फील करते हो इमोशंस, हालांकि चंद्रमा रूल करता है आपके मन को, लेकिन केतु इमोशंस का कारक भी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धड़ है, पेट है, टांगे हैं, सर है नहीं है। केतु के हाथ में शस्त्र तो आ गया, लेकिन शस्त्र चलाना कहाँ है, किस तरफ चलाना है, वो केतु को नहीं पता, क्योंकि ना आंखें हैं, ना सर है, ना दिमाग है, ना आंखें हैं। तो शस्त्र तो है, लेकिन किस रुख में चलाना है ये केतु को नहीं पता। तो केतु आपको लिबरेट करता है, केतु आपके हाथ से चीज़ें छुड़वाता है। और केतु की चीज़ें जो, केतु मोक्ष का कारक भी है। केतु से मोक्ष देखा जाता है, क्योंकि जब हम एक जहाँ से, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं, तो वो केतु के बिहाफ पे ही जाते हैं। केतु ही हमें वहाँ से लिबरेट करके एक अलग दुनिया में भेजता है। केतु नेटल चार्ट के अंदर 12वें घर को भी रूल करता है, मोक्ष का घर है, और अष्टम को भी रूल करता है, अकल्ट को भी रूल करता है। तो केतु का 6 नंबर में जाना, सर्विस वाली राशि के अंदर चले जाना, पहले तो इंडिकेशन ये है कि ये समा अगले 1.5 साल कैसे जाने वाले हैं। एक जो लेवल होता है, एक अकल्ट वर्ल्ड को मिलने वाला है। अकल्ट वर्ल्ड बहुत आगे आएगा। बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अब पैसा लगाएंगे, बहुत सारे लोग। इसके साथ साथ
केतु आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव करने वाला है उस पर बात करते हैं। मेष राशि, चंद्र राशि। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं मैंने आपके लिए निकाली हैं। पहले तो ये जाएगा आपके छठे भाव में, मेष राशि के ये छठे भाव में गोचर कर जाएगा और बच्चों से जुड़ी हुई परेशानी आपकी अब कम हो जाएगी। रिलेशनशिप में कड़वाहट जो चलती आ रही थी, जो बिल्कुल आप महसूस कर रहे होंगे कि रिश्ते ऐसे चल रहे थे जैसे ना आपको कोई आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अनवांटेड हो, आप नीडेड नहीं हो, तो वो जो रूखापन था रिश्तों के अंदर वो कम हो जाएगा। क्योंकि रिश्तों की राशि में केतु थे, आज वो कन्या में है, तो आपके रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो काफ़ी हद तक, जिसके साथ भी आपके फर्स्ट रिलेशनशिप हैं उनके साथ अगर चल रही थी कड़वाहट, वो अब कम हो जाएगी। फाइनेंसिस आपके अच्छे होने वाले हैं। पैसे के मामले में आपका ये समय बहुत अच्छा है। अगले 1.5 साल आपका धन अर्जित होगा, पैसा अर्जित होगा, सोर्सेज बनेंगे अलग अलग, और आपको बहुत सारे जॉब के ऑफर भी आएंगे। जो लोग नौकरी में लगे हुए हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए नए ऑफर खुलने का अब समय है, जो मेष राशि के अधीन आते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, व्यापारी हैं आप नया काम करना चाह रहे हैं, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक आपको आराम से लोन भी दे देगा। केतु का ना एक चीज हमेशा याद रखिएगा, केतु ऊंचाई है, केतु पहाड़ है। तो जब केतु की बात हो रही है तो बात हो रही होती है ऊंचाई की, हाइट्स की, और जो राहु है ये समंदर का तल है। केतु के लिए बहुत सारे उपाय पहाड़ों में करवाए जाते हैं, पहाड़ों में मंदिर होते हैं, वहां पे करवाए जाते हैं। वैष्णो देवी एक सिंपल और सीधा सीधा जो एक टेम्पल है केतु से जुड़ा हुआ है, हाइट पे है, और उससे भी हाइट पे है भैरव जी का मंदिर। तो केतु रिप्रेजेंट करता है आपके पहाड़ों को। आपके जो उपाय केतु के होते हैं वो पहाड़ों पे किए जाते हैं या ऊंचाई पे किए जाते हैं। केतु के नाम पे झंडा भी लोग लगवाते हैं, त्रिकोना झंडा जो अपने घर के ऊपर लगाते हैं वो केतु का ही होता है। सो इसके साथ आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का। सेहत के लिए आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और रूटीन चेकअप आपको करवाना चाहिए। बात करते हैं राशि नंबर 2 की, वृषभ राशि की, टॉरस की। वृषभ राशि के लिए केतु 5th हाउस में गोचर करेंगे, जो बच्चों का घर है, स्पेकुलेशन का घर है, और आपके इनकम के सोर्सेज जो स्टॉक मार्केट से आते हैं उनका घर है। चेयर है आपकी, कुर्सी है आपकी, थोड़ी हिलेगी लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टेंशन आपको ऑफिस में आपको रहेगा, बच्चों की तरफ से कुछ टेंशन आपको आ सकती है। अगर आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा बच्चे भी हैं, तो आपको थोड़ा टेंशन बच्चों की तरफ से आएगा। सेहत को लेकर हो सकता है, एजुकेशन को लेकर हो सकता है, कोई ना कोई चिंता सताएगी। उसके बाद अगर बात की जाए, आपको रिश्तों में बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत टेंशन दिख रही है, और खास करके जो मैरिड कपल हैं और प्री मैरिड कपल्स हैं, जो अफेयर में भी हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, बिकॉज ये ज़ुबान से ही चीज़ें बिगड़ने वाली हैं, और इस हद तक बिगड़ सकती हैं कि अगर रिश्ता हो रखा है, शादी नहीं हुई, तो रिश्ता टूट सकता है। अगर कोई रिलेशनशिप में आप हैं, अफेयर है, तो वो भी आपका ब्रेक होने के यहाँ पे पूरे योग बने हुए हैं। सो बीवे रहिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपको थोड़ा सा चैलेंजेस का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की अपने अंदर हिम्मत लेके आइए। ये समय चुनौती लेने का भी है और चुनौती को पार करने वाला भी है। चुनौतियाँ आएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये चुनौती स्वीकार करके इसको पार भी करना है और इससे जीतना भी है। इसके साथ साथ ही आप थोड़ा फाइनेंसिस आपको लगेंगे थोड़े स्लो चल रहे हैं, थोड़े वीक चल रहे हैं, कमज़ोर चल रहे हैं। फाइनेंसिस का आगमन थोड़ा स्लो रखा हुआ है, कुछ चीज़ें स्लो डाउन हो चुकी हैं। राशि 2 नंबर है, वृषभ की ये राशि है, और वृषभ राशि पैसे की ही राशि है, और केतु का यहाँ पे आगमन होना 5 नंबर में, पंचम में, महालक्ष्मी स्थान भी इसको कहा जाता है, पैसों को लेकर थोड़ी टेंशन क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ ही बात की जाए तो आपके जो स्टमक की मैं बात करूं, आपके पेट की बात करूं, पंचम आपका पेट है, केतु यहाँ पे है, तो जंक फूड अवॉइड कीजिएगा। स्पेशली वो चीज़ें जो टेंगी टेस्ट वाली होती हैं। पिज़्ज़ा, बहुत लोग शौकीन हैं इस चीज़ को खाने से, थोड़ा बचिएगा, उल्टा डोनेट कीजिए। जितनी भी चीज़ें त्रिकोणी होती हैं, ट्रायंगल होती हैं, वो केतु के अधीन आती हैं। पिज़्ज़ा का जो स्लाइस होता है वो ट्रायंगल है, दैट कम्स अंडर केतु। तो कभी आपने डोनेशन करना हो तो करके देखिएगा, केतु से बेनिफिट मिलेगा। रादर ये एक रेमेडी भी है, बुधवार के दिन आप पिज़्ज़ा स्लाइसिस में कटवा के स्लाइस का स्लाइस ही आप बांटना शुरू करें, बुधवार के बुधवार। केतु आपको थोड़ा ठीक रखेगा। हेल्थ पे आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपने टेस्ट जो हैं वो करवाते रहिए। कुछ भी आपको सिम्टम दिखता है रिलेटेड टू स्पेशली स्टमक की, आप अपना चेकअप रूटीन में करवाइएगा। डॉक्टर की सलाह लेनी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अब तीसरी राशि की, यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो केतु हैं वो चौथे भाव में आने वाले हैं। किसका भाव है? माता का भाव है। किसका भाव है?
शांति का भाव है। किसका भाव है? चंद्र यहाँ के मालक भी हैं, कारक भी हैं, शुक्र यहाँ के कारक हैं। तो यहाँ पे केतु अब आने वाले हैं। केतु यहाँ पे आके चिंता का एक विषय बन जाएंगे। मदर को लेके थोड़ा चिंता सताएगी। अगर आप दूर कहीं काम करते हैं तो माँ को लेके चिंता सताएगी। आपका कोई व्हीकल चेंज करने का अगर मूड बन रहा है तो इस टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं, या अगर आपको योग भी बनने वाला है, क्योंकि पैसा कुछ ऐसे हिसाब से आएगा। इन्वेस्टमेंट बंदा सोचता है कि कहाँ करूँ मैं, तो आप व्हीकल ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर नेटल चार्ट के अंदर भी आपके केतु यहाँ पे ही है तो घर लेने से पहले एक बार किसी की सलाह जरूर ले लें, बिकॉज यहाँ पे एक गोचर के दौरान केतु है, या अगर फिक्स्ड केतु आपकी कुंडली के अंदर नेटल चार्ट के अंदर है तो आपको घर लेने से पहले सलाह लेनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि केतु अगर चौथे घर में हो तो घर का सुख आसानी से नहीं मिलता। घर मिलते हैं छोटे, गाड़ी मिलती है छोटी, गाड़ी बड़ी मिल जाएगी तो कैबिन मिलेगा छोटा। तो केतु यहाँ पे चौथे भाव में आएंगे, इसके साथ साथ आपका मेंटल पीस यहाँ पे खराब करेंगे। शांति का घर है, थोड़ा मेंटल पीस यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, कॉन्फिडेंस की कमी आपको महसूस होगी। आपका जो मेहनत आप करते हो यूजलेस तरीके से मेहनत वेस्ट होने वाली है। आप पूरा जोर लगा दोगे और मेहनत भी आप पूरी कर दोगे, लेकिन आपका किया हुआ चीज़ वो यहाँ पे विफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा किसी की सलाह आप ले लें, किसी एडवाइज़र की सलाह लेके ही आप आगे चलें। चाहे आप किसी फील्ड में सलाह लेना चाहते हैं उसके स्पेशलिस्ट से सलाह ज़रूर लें। परिवार से दूर जाने का ये समय है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अपॉर्चुनिटी किसी कैसी हो सकती है कि काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। साथ साथ आपको किसी भी केस में किसी भी चीज़ को अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो किसी ऐसे इंसान की सलाह लीजिए जिसके बाल सफ़ेद हों, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर की सलाह आप ले लीजिएगा। अगर आपको कोई लीगल सलाह लेनी है तो आप अपने घर के अंदर सलाह ना करके लीगल सलाह लीगल एडवाइज़र से ही लें। अगर आपको अकाउंट्स की सलाह लेनी है तो सीए से बात करें। खुद आप अपने हाथ से कोशिश ना करें सॉल्व करने की मैटर, आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गाड़ी बदलने के योग है, घर बन सकता है, और फॉरेन के रास्ते इनके खास करके मिथुन राशि वालों के लिए अब खुलने वाले हैं। अब आपको फॉरेन का रास्ता क्लियर होता हो दिखेगा। आपका कोई काम फंसा हुआ है, कोई अटका हुआ है, ब्लॉकेज है, इसमें निकल जाएगी। इसके साथ साथ ही एक रेमेडी आपको बता दूं कि आपने अपने लेफ्ट कान के पीछे, ये जो पोर्शन होता है हमारा कान का, ये वाला जो पोर्शन है, ये केतु का पोर्शन है। तो यहाँ पे आपने तिलक करना है बैक साइड पे, केसर का तिलक आप रेगुलर बेसिस पे करिएगा, और शुक्रवार को अवॉइड करके, शुक्रवार नहीं करना, बाकी सारे दिन आप केसर का तिलक कीजिए, इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बात करते हैं चौथी राशि की, यानी कि कर्क राशि की। चौथी राशि के अंडर केतु आपके थर्ड भाव में आएंगे, तो आपके तीसरे भाव में केतु आपके लिए कुछ मैसेजेस लेके आ रहे हैं। एक तो विल पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, अच्छी न्यूज़ आपको अगले 1.5 साल में कभी ना कभी मिलती रहेंगी, रूटीन में मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ ही आपका न्यू वेंचर शुरू होने का पूरा समय है। अगर कोई वेंचर शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वो जो आगे जाके आपको पैसा दे, ऐसी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। सही समय है, दिन का और मुहूर्त का समय का जरूर ध्यान रखिएगा, किसी से सलाह लेके आप ले सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आगे से चल के आपके लिए आने वाली है, आपके लिए अच्छा समय है। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप थोड़े से आपके वीक हो जाएंगे, भाई बहन के साथ रिलेशनशिप थोड़े से कमज़ोर आपको दिख रहे हैं कि ये कमज़ोर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको भी अपनी टंग पे, जुबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आके कोई ऐसी बात कह दी जाएगी जिससे आपका अगले 1.5 साल 2 साल के लिए रिलेशनशिप जो है कुछ देर के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, अपने जज्बातों पे, अपनी जुबान पे कंट्रोल रख के चलेंगे, बेहतर रहेगा। पड़ोसी के साथ भी बना के चलिए, यहाँ पे झगड़े होने के चांसेस हैं, छोटी सी बात पे बवंडर बन सकता है। थोड़ा बचिएगा, कोशिश कीजिएगा बात को टाल दीजिए, या फिर बात को अवॉइड करके ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, वरना आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस इसकी देखनी पड़ सकती हैं। मीडिया में जो लोग हैं उनका फेमस होने का समय आ गया है। ये लोग जो सीधा डायरेक्ट किसी भी तरीके से मीडिया में जुड़े हुए हैं वो अब फेमस होंगे, और ख़ास करके जिनकी कर्क राशि है उनको तो ये बेनिफिट मिलने ही वाला है। इसके साथ साथ ही मनी मैटर खुलेंगे, मनी के रास्ते खुलेंगे, सोर्सेज खुलेंगे, इनकम सोर्सेज खुलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी, जिससे आप आगे से पैसा कमा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको अब 18 महीनों में बार बार देखने को मिलेंगी, रास्ते नए खुले हुए आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ ही आपको अपने स्पाउस की, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आपके स्पाउस का ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च होने के यहाँ पे योग बने हुए हैं। अगर अनमैरिड हैं तो आपके जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनकी हेल्थ का भी ध्यान आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, उनको बता दीजिएगा कि मेरी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ पर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
दोस्त काम आएंगे, रिश्तेदार भी काम आएंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी अपने दोस्त से बात करेंगे तो आपको मदद करेंगे। जो फर्स्ट रिलेशनशिप में है वो भी आपकी मदद करेंगे। तीसरा भाव दोस्तों का भाव, यहाँ पे केतु है तो केतु यहाँ पे झंडा गाड़ेगा, आपको आपके दोस्तों का पूरा हेल्प मिलेगा। पांचवी राशि की बात करते हैं, सिंह राशि की। सिंह राशि में जो केतु है वो दूसरे भाव में आपके गोचर करने जा रहे हैं। आपको स्ट्रांगली जॉब चेंजेस के अब योग बनेंगे। स्ट्रांगली आप चाहें ना चाहें अब आपको अपॉर्चुनिटीज आगे से आएंगी कि आप नौकरी चेंज करें, जगह चेंज करें, परिवार से दूर जाने का योग है। तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि आगे जाके आपके लिए ये बेनिफिट साबित होगा। आपके लिए ये घाटे का सौदा जो है वो साबित नहीं होगा, फायदा ही मिलेगा आपको। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सही समय है, तैयारी कीजिए। इस साल एग्जाम दीजिए, एग्जाम में उत्तीर्ण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बशर्ते आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की पोजीशन अच्छी हो, मंगल की पोजीशन अच्छी हो। तो ये बेनिफिट आपको केतु इस बार देके ही जाएगा कि आपको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। ज़ुबान का सही इस्तेमाल करना आपको इस 1.5 साल में पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे रिश्तों के अंदर कड़वाहट और अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कड़वाहट का एक योग बना हुआ है, जिसकी वजह से रिश्ते और रिलेशनशिप इनटू द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल लाइफ खराब हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको चीज़ों के अंदर एफर्ट डाल के फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ ही रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे हैं। ध्यान रखिएगा, जिनका मैं उपाय नहीं बता रहा उनको उपाय की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका बहुत थोड़ा पीरियड ख़राब है उनके लिए उपाय बताऊंगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है उपाय करने की। इसके साथ साथ ही बिना वजह की बहस में मत पड़िएगा, खास करके अपने फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदार क्लोज फर्स्ट रिलेशनशिप के साथ थोड़ा बहस से बचिएगा। फाइनेंसिस के लिए समय अच्छा है। बात करते हैं छठी राशि की, कन्या राशि की। तो केतु आएंगे लगन के अंदर। लगन के अंदर आके आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, विल पावर बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस अप होगा, रिलेशनशिप में फायदा होगा। अगर आप दोस्ती किसी से करना चाह रहे हैं या दोस्ती को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये समय सही है। बात कीजिए जिनसे भी आप करना चाहते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली के अंदर पार्टनरशिप के योग अच्छे होने चाहिए। अगर है तो आपको पार्टनरशिप के लिए आगे जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपके साथ साथ जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं इनका समय अब अप होगा। जैसे मैंने कहा कि केतु का समय है 6 नंबर में, सर्विस की राशि के अंदर है, तो अब अकल्ट साइंस थोड़ी ऊपर आने वाला समय आ चुका है। इसके साथ साथ ही बात की जाए, अपने स्पाउस के साथ धोखा मत कीजिएगा। बहुत सारे मौके आपको आएंगे, आप समझदार हैं, मैं इशारा जिस तरफ कर रहा हूं, बहुत सारे मौके आपको आएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिएगा, रिश्ते खराब हो सकते हैं। धोखा नहीं करेंगे, 18 महीने बाद उसका बेनिफिट देखने को आपको मिलेगा। लेकिन आगे चल के आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, आप अपॉर्चुनिटी को अवॉइड कर दीजिएगा, मत लीजिएगा। वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वो आपको लगेगा अपॉर्चुनिटी है, बट वो आपके लिए आगे जाके घाटे का फायदा साबित होने वाला है। इसके साथ ही धार्मिक यात्रा का योग बना हुआ है, और डेफिनेटली धार्मिक यात्रा जरूर कीजिएगा। लंबी यात्रा कहीं करके आइएगा, खास करके पहाड़ों में। अगर आप कोई मंदिर आपके आसपास है, यहाँ दूर भी है, तो वहाँ पे इस 1.5 साल में 2-3 बार कम से कम यात्रा जरूर करके आइएगा, और उस जगह का झंडा लेके आइएगा। वहाँ का झंडा लाके अपने घर के अंदर लगाइएगा। घर की हाइट पे, टॉप पे नहीं है टॉप, आप फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में लगा सकते हैं। बात करते हैं जी तुला, 7 नंबर राशि, और केतु आएंगे इनके 12वें भाव में। खर्चा बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी। जितना मर्जी खर्चा बढ़े, इनकम भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ दुश्मन आपके ऊपर हावी होंगे, क्योंकि राहु 6 नंबर में है, तो दुश्मन भी हावी होंगे। बिगाड़ें कुछ ना बिगाड़ें वो अलग बात है, लेकिन हावी आप पे रहेंगे। इसके साथ साथ ही फास्ट ड्राइविंग अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज इस टाइम आपके ऊपर पैसा लगना, चोट का पैसा लगना, घायल होना, चोट लग जानी और इंजरीज के योग बने हुए हैं। अवॉइड जो आप कोशिश कीजिए, अगर आप व्हीकल ना चलाएं या कम चलाएं या अवॉइड करके कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। और हो सके तो ड्राइवर अगर यूज़ कर सकते हैं, अगर इतनी हैसियत आपको ईश्वर ने दी है तो ड्राइवर यूज़ कीजिए, आप खुद ड्राइव मत कीजिएगा। इसके साथ साथ ही विदेश यात्रा का आपका रास्ता खुलेगा। मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ पे थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे मेंटल हेल्थ की आप अगर इसके ऊपर थोड़ा वर्क करेंगे, थोड़ा योगा करेंगे, तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे। उस मेंटल पीस को आप पालेंगे, जिसके लिए आप जो है आपको लगेगा कि कुछ परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो इसको ख़त्म करने के लिए योगा आपका सबसे बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ ही इस समय इन राशि वालों को खास करके तांत्रिक की रेमेडीज की हुई या जो तंत्र वाली रेमेडी होती हैं वही इनके लिए काम करेंगी। दूसरे जो उपाय आपके लिए काम नहीं करेंगे, वैदिक के उपाय आपके लिए काम नहीं करेंगे। ज़्यादा परेशानी बड़ी हो जाए तो तांत्रिक रेमेडी ही आपके काम आने वाली है। किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं, किसी को आप पहचानते हैं, तो आप उनसे जाके अपना हल करवा सकते हैं, बिकॉज इस समय आपके लिए वैदिक रेमेडीज काम नहीं करने वाली।
तो फिर 7 राशियों के बारे में बताया गया, जिसकी ज़रूरत थी उसका उपाय भी बताया गया। ज़रूरी है क्योंकि जब ट्रांजिट है और इतना लंबा ट्रांजिट है तो बताना ये सब ज़रूरी है। और जो बाकी रहती राशियों की बात है वो अगले एपिसोड में हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाते जाते। अब ऐसा है कि वेटिंग बहुत होनी शुरू हो गई है, शिकायतें आ रही हैं कि सुनील जी आप हमें टाइम नहीं देते, आप हमें टाइम नहीं देते। तो उसका एक हल निकाला है सुनील जी ने, वो हल क्या है वो सुन लेते हैं। पुनीत जी, ये तो काफ़ी देर से चलता आ रहा था। अब परेशानी ये होगी कि पहले मैं एक था, अकेला देखता था, और ये मैं पिछले 1.5-2 साल से ये चीज़ नोट कर रहा था। तो महसूस ये हुआ कि कुछ करना पड़ेगा, वरना ये वेटिंग बढ़ता रहेगा और लोगों को परेशानी होती रहेगी। तो जब बैचेस स्टार्ट हुए, उसमें से कुछ स्कॉलर्स मैंने निकाले, जो रिसर्चर्स भी हैं, मेरे से भी अच्छी ज्योतिष कर रहे हैं। आप यकीन मानिएगा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे से भी अच्छी ज्योतिष कर रहे हैं। सीखा मेरे से ही है, लेकिन रिसर्च इतना स्ट्रांग है कि मेरे से भी अच्छा वो उनका ज्योतिष चल रहा है। उनका प्रेडिक्शंस और उनके उपाय जो मैंने भी करवाए हैं, उनका खुद का रिसर्च भी है। तो वो कॉम्बिनेशन बना के, कुछ स्कॉलर्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप मेरे पैनल पे ही हैं, वो एस्ट्रोपीडी के पैनल पे हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन जैसे मेरे से बात करके होता है, उनके साथ शायद उससे भी ज़्यादा हो। बिकॉज जब कोई इंसान सीखता है तो उसका डेडिकेशन, उसका तजुर्बा प्लस उसका जो जज्बा होता है बहुत अच्छा होता है। तो मैं उनकी इसलिए बढ़ाई कर रहा हूँ बिकॉज जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी वो आगे निकले। तो उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा खुद का 15 साल का तजुर्बा उनको दिया, प्लस उनको कोर्सेज करवाए गए, प्लस उनका खुद का रिसर्च रहा, बारीक रिसर्च पेंडिंग कर्मस तक उनको अब वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो आप उनसे भी अगर बात करना चाहें तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वेटिंग क्यू में वेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली फ़ोन पे कह सकते हैं कि हमारा बात जो है, जो पैनल के एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे एस्ट्रोपीडी के, उनसे आप करवा सकते हैं। तो आपका वो क्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए रास्ता ये खोल दिया गया है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि परिवार जो है वो बड़ा होता जा रहा है और आप भी उसी का ही हिस्सा हैं। तो जानते हैं अभी आपकी राशियां आनी हैं, अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, बस अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।